जी हाँ, एफएम रेनबो पर आ गया आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव लेकर बात से बने बात है। और दोस्तों आज के हमारे शो में हम बात करेंगे जीरो से हीरो बनने की कला के बारे में। जी हाँ, कैसे जीरो से हीरो बना जा सकता है, मतलब कैसे हम विषम परिस्थितियों में भी कामयाब हो सकते हैं। लिख भेजिए अपने अनुभव जब आपको आपके अपनों ने समझा जीरो, लेकिन आपकी सूझबूझ और बुद्धिमानी की वजह से आप बन गए हीरो। 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। जी हाँ, 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आपको भेजना है संदेश यानी मैसेज। भेजिए ढेर सारे मैसेज, लेकिन आपके मैसेज होने चाहिए आज के विषय पर आधारित। अगर ऐसा हुआ तो ये अपन का वादा है कि हम आपके मैसेज को पढ़ेंगे जरूर। जी हाँ, पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि जब आपके मैसेज को हम पढ़ेंगे तभी तो कोई ना कोई अपन को कहेगी क्या। दोस्तों सिर्फ बड़े पर्दे पर एक्टिंग करके ढेर सारा मेकअप पोत कर आप जरूर हीरो लग सकते हैं, लेकिन असल जिंदगी में हीरो बनने के लिए काफी मेहनत भी करनी पड़ती है और सबसे ज्यादा जरूरी है सही समय पर अपना दिमाग लगाने की। जी हाँ, यही होती है कि जब आप सही समय पर अपना दिमाग लगाते हैं, इसकी जरूरत होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं, जो गलत है, और इसीलिए जब अचानक ट्रेन आ जाती है तो उनकी जिंदगी जोखिम में पड़ जाती है। लेकिन ऐसे वक्त में जब कोई फरिश्ता बनकर बचाता है किसी की जिंदगी, तब उस वक्त वो कहलाता है असल जिंदगी का हीरो। वैसे इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आज अपने सभी लिसनर से एक वादा लेना चाहूंगा कि चाहे कितनी भी इमरजेंसी आ जाए, वो ऐसे रेलवे ट्रैक जो पार नहीं करेंगे, बल्कि फुट ब्रिज का इस्तेमाल करके एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ही जाएंगे। वादा करिए, ट्रेन छूटती है, छूट जाने दीजिए, क्योंकि ट्रेन से ज्यादा आपकी जिंदगी अनमोल है, न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके अपनों के लिए भी। एक मैसेज आया है सिमरन का, द्वारका नई दिल्ली से। लिखती हैं कि मैं एक बार अपनी सहेली कृति को बस के नीचे आते बचाया था। सिमरन जी, वो पल याद करके आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे, है ना। लेकिन उस वक्त जो आपने फुर्ती से अपनी सहेली का हाथ खींचा होगा, वो पल आप और आपकी सहेली कृति जिंदगी भर नहीं भूलेगी। दोस्तों, सिमरन ने ये तो नहीं बताया कि उनकी फ्रेंड कृति बस से उतर रही थी या सड़क पार चलते चलते गिर पड़ी, जिसकी वजह से वो बस के नीचे आते आते बची। वैसे बस ट्रेन में लोग इतनी जल्दी में होते हैं ना कि रुकने से पहले ही उतरने की गलती कर बैठते हैं और ऐसे हादसे हो जाते हैं। तो सतर्क रहिए और ऐसी गलती कभी ना करें। एक मैसेज हमारे पास आया है आदि योगिनी शाहदरा से। लिख रहे हैं कि जीरो से हीरो बनना, जब आप सत्य पर उतरते हैं तो सारी सृष्टि भी आपका साथ देती है अच्छे कर्मों के लिए। आगे बढ़े, आपके कदम कभी भी पीछे नहीं जाएंगे। जैसा कि मैं फ्री में योगा, मुद्रा, मेडिटेशन, काउंसलिंग और अपने यूट्यूब चैनल केवल पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि लोगों को जागृत करने के लिए कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट मुझे, जैसे आप जीरो से हीरो बनने की बात कह रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। मुझे हीरो बनने की कोई इच्छा तो नहीं है, लेकिन अपने सत्य आवाज को हर घर तक पहुंचाना, हर घर में मेडिटेशन हो, ध्यान हो, शांति हो, सुकून हो, प्यार हो, यही इनका मकसद है। आदि योगिनी जी, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है और हमने आपका पूरा मैसेज भी पढ़ लिया, क्योंकि बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और यही है जीरो से हीरो बनने के लिए। जब हम कोई निस्वार्थ कोई काम करते हैं ना, तो हम असल जिंदगी में बन जाते हैं हीरो। हमारे पास और भी मैसेज आए हुए हैं, लेकिन उन मैसेजों को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आपको बताना है कि आप कैसे जीरो से हीरो बन गए। घड़ी मिलाना चाहते तो आप मिला सकते हैं। 10:19 और 20 सेकंड हो रहे हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, मेरे यानी एहसार यानी संतोष राव के साथ। ना सोने के बंगले में, ना चांदी की कोठी में, ना सोने के बंगले में, ना चांदी की कोठी में, नहीं लगता दिल मेरा किसी महफिल में, नहीं लगता दिल मेरा किसी महफिल में। रहना है तेरे दिल में, 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 दिल में जी दिल में रहना है तेरे दिल में। म्यूजिकल योर्स, आकाशवाणी एफएम रेनबो। म्यूजिकल योर्स, देखा है तुझको जब से हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। देखा है
तुझको जब से हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। मम्मी से क्या डैडी से भी मिलाऊंगा तुझे, अरे जो भी मैं कहूँ तुझे लगता है क्यों गलत। पलट तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तो पलट तुझे इतनी भी खबर है कि तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात, और आज हम बात कर रहे हैं जीरो से हीरो बनने की कला के बारे में। मतलब कैसे हम विषम परिस्थितियों में भी कामयाब हो सकते हैं। और आपके मैसेज भी हमारे पास आ रहे हैं और आप हमें बता रहे हैं कि कैसे आप जीरो से हीरो बन गए लोगों की नजरों में। 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप हमें भेज रहे हैं संदेश। एक मैसेज आया है गोपाल का करोल बाग से, लिखते हैं कि मेरे ऊपर मेरे बड़े भैया जिनके साथ मैं दिल्ली में रहता हूं भरोसा नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगा। भाई को दिखाने के लिए मैं भी कुछ बन सकता हूं, इसके लिए मैंने पढ़ाई में और ध्यान लगाना शुरू कर दिया। मतलब पढ़ने में और ध्यान लगाना शुरू कर दिया इन्होंने। और 2 साल में कह रहे हैं कि मैंने रेलवे की परीक्षा दी और आज मैं रेलवे की नौकरी कर रहा हूं। गोपाल जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर कि कैसे आप अपने भाई की नजरों में जीरो से हीरो बन गए, और जो आपने 2 साल खूब मेहनत की उसी का नतीजा आपको ये मिला कि आप परीक्षा में पास हो गए और आपको रेलवे में नौकरी मिल गई। दोस्तों, ये सच्चाई है कि जब हम धैर्य और लगन के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो कामयाबी जरूर मिलती है। एक मैसेज आया है फैजान का अलीगढ़ यूपी से, लिखते हैं कि मैं अपने दोस्तों की गलत संगति में पड़कर अपने अब्बू और अम्मी की नहीं सुनता था और ना ही उनके कामों में हाथ बटाता था। ओके, लेकिन एक दिन मेरे पिताजी को दिल का दौरा पड़ा और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, और उनकी गैर मौजूदगी में मैंने बहुत अच्छे से दुकान संभाली, जिसे देखकर मेरे अम्मी और अब्बू बहुत खुश हुए और आप बन गए उनकी नजरों में जीरो से हीरो। है ना फैजान? फैजान, ये हकीकत है कि जब तक हम पर मुसीबत नहीं आती हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। हम अपने माँ बाप की बातों को हल्के में लेते रहते हैं, या हम यूं कहें कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से उनकी बातों को निकालते रहते हैं। और ऐसा ही आप करते थे, लेकिन जब आपके पिताजी बीमार हुए तब आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। अच्छा हुआ कि समय रहते आप जाग गए और इसीलिए आप उनकी नजरों में जीरो से हीरो बन गए। दोस्तों, जीरो से हीरो अगर बनना है तो अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, शांति से अपने कार्यों को करना होगा, जल्दबाजी से बचना होगा और अपने हुनर पर भरोसा रखना होगा। एक मैसेज हमारे पास आया रघुवीर सिंह चट्टा का, सुभाष नगर नई दिल्ली से, कह रहे हैं मुझे सब प्यार से हीरो ही कहते हैं क्योंकि मैंने मेहनत करके वॉलीबॉल का नेशनल रेफरी और कोच बना हूं, इसीलिए सब मुझे हीरो कहते हैं। वाह, क्या बात है। एक मैसेज हमारे पास आया है सुमन का सोलन हिमाचल प्रदेश से, कह रहे हैं कि मैंने मास कम्युनिकेशन किया था और अनाउंसर भी हूं। पहले लोग पसंद नहीं करते थे लेकिन अब काफी खुश होते हैं। सुमन जी, ये तो हकीकत है कि जब हम कुछ बन जाते हैं तब हमारे घर वाले खुश तो होते ही हैं, बल्कि हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ, हमारी मेहनत रंग लाई। एक मैसेज हमारे पास आया है रवि वर्मा का पटना से, कह रहे हैं जीरो भी किसी से कम नहीं होता है साथ। ये बात तो सच है रवि की, जीरो किसी से कम नहीं होता, बस उसमें किसी को जोड़ने की जरूरत होती है। आप जीरो के साथ एक अगर आप लगा देंगे तो 10 बन जाएगा, 2 जीरो हो गए तो आपके कितने हो गए भाई? 100 बन गए, है ना। लेकिन जरूरत होती है उस समय कि आप कहां पर सही दिमाग लगा रहे हैं, यही सबसे खास बात होती है। अगर आपने गलत जगह दिमाग लगा दिया तो आप गलत दिशा में बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आपने सही जगह पर अपना दिमाग लगाया और संयम के साथ काम लिया तभी आप जीरो से हीरो बन पाएंगे। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है नीलू शर्मा ने रूपनाथ चंदेला उन्नाव से, कह रही है जल्दी से कार में आ जाओ। बद्रीनाथ की दुल्हनिया वाला हो जाएगा किस्सा, है ना। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आपको बताना है कि आप कैसे जीरो से हीरो बन गए। और भी हमारे पास मैसेज आया, लेकिन इन्होंने इस विषय से संबंधित अपना अनुभव नहीं लिखा, लेकिन हम उनका नाम पढ़ देते हैं। लुधियाना पंजाब से
प्रमुख कुमार गौतम ने हमें मैसेज किया है। टिकरी बागपत से पूजा निशा राठी ने हमें मैसेज किया। GK2 से ओम प्रकाश हमें मैसेज कर रहे हैं। पठानकोट से ज्योत्सना हमें मैसेज कर रही हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो, हम हो गए तुम्हारे, कैसा असर है हम बेखबर है, बदले हैं ये सितारे। ओ यारा क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना, क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 10:40 और 50 सेकंड है। दोस्तों हमारे पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने कुछ बातें कही हैं जिनको हम शामिल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हाँ उनके नाम हम जरूर बताएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत अच्छे संदेश भेजे हैं, जैसे कि साक्षी मौर्य ने सीतापुर UP से हमें मैसेज किया है कि मैं एक बार बाराबंकी जा रही थी तो एक रास्ते में एक बच्चा खेल रहा था और बस आ रही थी और मैंने उस बच्चे को बचाया, लेकिन मुझे चोट लग गई। बहुत अच्छा काम किया है साक्षी आपने, और यहीं पर आप बन जाती हैं जीरो से हीरो। एक मैसेज हमारे पास आया रवि जोशी का, कह रहे हैं कि नदी में एक लड़के को कुछ समय पहले डूबते बचाया था और जिसके एवज में मुझे इनाम भी मिला था और लोगों ने काफी सराहा था। रवि जोशी, जब हम किसी इंसान की जिंदगी को बचाते हैं तो लोगों का ध्यान हम पर आकर्षित होता है और वो हम इनाम भी देते हैं, और ये सबसे बड़ी अच्छी बात होती है कि ऐसे वक्त में किसी की जिंदगी को बचाना, यही तो जीरो से हमें हीरो बनाता है। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है सुरेश पाल ने सुल्तानपुरी से। सुरेश भैया, एक बात कहना चाहूंगा, आप हर मैसेज में अपने आप को ब्लाइंड लिखते हो, आप मत लिखा करो। आप दिव्यांग हो, पता है, दिव्य का अंश हो आप अपने ऊपर गर्व किया करिए, मत बताइए कि आप ब्लाइंड है। आप हमारे साथ जुड़े, आप हमसे बेहतर हैं, आपको पता है, आप बेहतर दिखते हैं, हमसे बेहतर दिखते हैं, आप बेहतर हमसे काम करते हैं, आपके अंदर हमसे बेहतर टैलेंट है, पता है, आप किसी से कम नहीं। आप प्लीज ऐसा मत लिखा करिए। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है ये मैसेज आया हमारे पास शहनशाह अंसारी का सीतापुर से। शहनशाह जी, आप शहनशाह हैं, फोन का कम इस्तेमाल किया करिए। एक अंशी ने हमें मैसेज किया, कहां से नहीं पता, लेकिन एक मैसेज आया जिनसनावत से मोहम्मद हाशिम का। हमारे पास मैसेज आया है, ये मैसेज किसने भेजा है, ये मैसेज भेजा है हमको एडवोकेट वारिस अली खान, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से। कह रहे हैं कि 2021 की बात है, मैं संडीला से लखनऊ आ रहा था, रात के 11 बजे थे, मैं बाइक से था, जब मैंने रहीमाबाद क्रॉस की, आगे देखता हूं एक आदमी खड़ा है, मुझसे लिफ्ट मांग रहा है। पहले तो मुझे डर लगा कि ये कहीं लुटेरा तो नहीं है, मुझे लूट तो नहीं लेगा। मैं हिम्मत जुटाकर रुक गया। उसने मुझे बताया कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। मैंने उसे अपनी बाइक से पेट्रोल दिया, हम दोनों साथ साथ लखनऊ आ गए। वारिस जी, अक्सर ये देखा गया है कि ऐसे वक्त में हम झिझक जाते हैं, हिचक जाते हैं, क्योंकि रात की बात होती है और इस तरह के लोग हमें मिलते भी हैं जो लूटने का काम करते हैं। लेकिन किसी न किसी को हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। आपने हिम्मत दिखाई और आपने देखी उसकी मदद की, और उम्मीद करता हूं कि जिस व्यक्ति की आपने मदद की है वो जिंदगी भर आपको नहीं भूलेगा। एक मैसेज हमारे पास आया है राकेश गुप्ता का, हिमाचल प्रदेश से, धर्मशाला से। कह रहे हैं असली हीरो तो वो है जो सरहदों में दिन रात रहकर अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, वो तो हीरो हैं ही। उनके बारे में हम जितनी भी बातें करें, जितने भी शब्दों का इस्तेमाल करें, बढ़िया बढ़िया बातें करें, बढ़िया बढ़िया गीत सुनाएं उनके लिए, वो कम होगा। एक मैसेज हमारे पास आया है श्रवण कुमार का, सिसनौर लखीमपुर खीरी से। इन्होंने कुछ और बातें लिखी है। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये किसने भेजा है,
ये मैसेज आया है हमारे पास। मैं भरत मुखिया लॉरेंस रोड से कह रहे हैं कि मैं सुपरस्टार बनूं और मैं अच्छा वीडियो एक्टिंग डांस पोस्ट करता हूं। आप देखिए अभी जीरो हैं, लेकिन आप उम्मीद रखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। एक दिन आप जीरो से हीरो बन जाएंगे और आप सुपरस्टार बनेंगे राजेश खन्ना की तरह, है ना। एक मैसेज हमारे पास आया है, नाम संजू मेरठ से, कह रहे हैं मेरे हस्बैंड को अटैक आया था, काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। जिन बातों का या दिन कामों की मुझे नॉलेज नहीं थी, मुझे वो सब देखने पड़े क्योंकि मेरे हस्बैंड को सालों लग गए ठीक होने में। मुझे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद भी लोगों की बातें सुननी पड़ी। उसके बावजूद भी मैंने घर का बाहर का हर तरह का हर लोगों से बात करना किया और मैं क्या है, मुझसे मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं लोग। बिल्कुल देखिए, एक जिम्मेदारी होती है। जब आप शादी के बंधन में बन जाते हैं तो एक जिम्मेदारी आपके साथ आ जाती है। उस जिम्मेदारी को जो भी निभाता है वो जिंदगी में हमेशा खुशहाल रहता है। सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। एक प्यारा सा गीत आपको सुनाने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा इस गीत को, क्योंकि बहुत कुछ मैं कह रहा हूं आपसे, सिर्फ आपसे। हमसे मिला करो, हमसे मिला करो, कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। जो मैंने भी प्यार किया है, हाँ मैंने भी प्यार किया है। हिमालय की गोद से लेकर अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक, साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक, नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक, खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है तो सुनना ना भूलें रेनबो डेस्टिनेशंस, हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। प्यार करने वाले, प्यार करने वाले तो दीवाने होते हैं। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। प्यार करने वाले, प्यार करने वाले तो दीवाने होते हैं। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। जी
हाँ दोस्तों, अक्सर यही होता है कि जब जीरो से हीरो बनने की कला हम सीखने लगते हैं तो हमें कभी हंसी आती है, कभी हम मुस्कुराते हैं, तो कभी हमारी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि यही चीज होती है, यही फीलिंग्स होती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए आगे बढ़ाती है। नरेश कुमार हिमाचल प्रदेश चेलिया गांव से हमें मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं, बुरे वक्त में साथ होते हैं, वही हीरो कहलाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये जो फीलिंग्स आती है ना नरेश कुमार जी, ये आपको आपके परिवार से आती है, वातावरण से, उस वातावरण से आती है जहां पर इंसानियत की कद्र की जाती है। इरफान अंसारी हमें सीतापुर मैसेज कर रहे हैं और वर्षा खत्री ने हमें देहरादून से किया है। एक मैसेज हमारे पास आया है रुकमणी का हिमाचल प्रदेश से, कह रहे हैं कि मैंने 117 स्कूटी साइकिल और 36 स्कूटी और 3 महिलाओं को बाइक सिखाई है। वाह क्या बात है रुकमणी जी, आप नेक काम कर रही हैं, नेक काम करते रहिए, इसका फल ईश्वर आपको जरूर देगा। विशाखा ने हमें खामगांव महाराष्ट्र से मैसेज किया, कह रही हैं मैं छोटी छोटी भी पक्षियों को, चिड़ियों को, जो चींटियां होती हैं उन सबको बचाती रहती हूँ। और ये जो आपकी जो फीलिंग्स है विशाखा, जो आप काम कर रही हैं, ये जो चाहत है परवाह की, आप इस चाहत को अपने दिल में जगाए रखिए। एक मैसेज हमारे पास आया है अतुल अंसारी का दिल्ली से, एक मैसेज हमारे पास आया है आरती मिश्रा का लखीमपुर खीरी से, और ये सरोज बंसल हमें गुड़गांव से भी मैसेज कर रही हैं। KS प्रजापति ने हमें हैदरपुर दिल्ली से भी मैसेज किया है। कुछ जल्दी से नाम लूंगा क्योंकि 1 मिनट हमारे पास अभी बचा हुआ इस कार्यक्रम बात से बात बने में, उसके बाद हम न्यूज सुनेंगे और उसके बाद प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स में कोई होगा, कौन होगी ये थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, क्योंकि जब एक एसआर जाता है तो कोई ना कोई तो आती है ना। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है रंजीत मस्ताना ने बरेली से, ये तो बस कह रहे हैं कि रेनबो में 2 ही हीरो हैं, एक एसआर हो पीछी। ऐसा नहीं है भैया, सारे लोग यहाँ पर हीरो हैं और हीरोइन है। आपको पता नहीं है, हीरोइन ज्यादा है हमारे आकाशवाणी के FM रेनबो पर। बहरहाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। अब वक्त हो रहा है जाने का, क्योंकि मैं फिर आऊंगा आपके पास 12:05 पर लेकर दिल में दिल्ली। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM, आकाशवाणी FM रेनबो। हो जाइए तैयार, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है प्रोग्राम दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ। दीवानों की दिल्ली, मस्तानों की दिल्ली, मैजिकल तरानों की दिल्ली, कुछ जाने पहचाने तो कुछ अनजानों की दिल्ली। यही है अपनी दिल्ली, क्योंकि अपने दिल में है दिल्ली। जी हाँ, सुनिए दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ। जी हाँ, आ गया फिर आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव आकाशवाणी FM रेनबो पर लेकर दिल में दिल्ली। और दोस्तों, जब दिल में होती है दिल्ली तो फिर चाहे रास्ता काटे बिल्ली, कुछ फर्क नहीं पड़ता दिल्ली वालों पर, क्योंकि दिल्ली वालों के लबों से हमेशा यही तो सुनाई देता है। हाँ, यही विश्वास दिल्ली वालों को बनाता है दिलवाला कि वही संभालेगा उनको जो है सारे जग का रखवाला। और जब ईश्वर साथ है तो डरने की क्या बात है, करिए दिल खोल कर पार्टी। जी
हाँ दोस्तों, हम भी यही कह रहे हैं कि अपना काम धाम छोड़कर 2 मिनट के लिए हमारे लिए हो जाइए फालतू और भेजिए हमें संदेश। जी हाँ, मैसेज भेजिए और हमको बताइए कि आप अपने फालतू टाइम में, जी अपने फालतू टाइम में दिल्ली में किस जगह जाना पसंद करेंगे और क्यों जाना पसंद करेंगे। बताइए 9868107070 पर। जी हाँ, 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर 9868107070। जल्दी बताइए कि आप अपने फालतू टाइम में दिल्ली में किस जगह जाना पसंद करेंगे और क्यों करेंगे। तो जल्दी से बताइए, हम कर रहे हैं आपके संदेशों का इंतजार और सुनते रहिए दिल में दिल्ली मेरे यानी एहसार यानी संतोष राव के साथ। घड़ी मिला लीजिए क्योंकि संतोष राव रहेगा आपके साथ ठीक 1 बजे तक। अभी समय हुआ है 12:13 और 45 सेकंड। ओए बेबी, ओए बेबी, ओए बेबी, ओए बेबी, ओए होए ओए चम 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 चमकती शाम है। चल 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 चलता जाम है। चम 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 चमकती शाम है। चल 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 चलता जाम है। जिंदगी प्यार का दूसरा नाम है, दिल का पैगाम है। ओ बेबी, छन 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 छलकती चूड़ियां, गल 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 गल्ला घोड़ियां। ओए होए ओए बेबी, ओए होए ओए बेबी, ओए होए ओए होए ओए होए। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल में दिल्ली आकाशवाणी FM रेनबो पर मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। दिल्ली वाला है तो क्या करें, कई बार दिल विच दिल्ली भी निकल जाता है ना भाई, मतलब वही है दिल में दिल्ली। अभी हमने आपको 2001 की फिल्म आई थी कि यादें, उसका गीत सुनाया छम 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 चमकती शाम है, जिसमें आपको याद होगा कि ऋतिक रोशन थे, करीना कपूर, अमरीश पुरी और जैकी श्रॉफ है। अब इस गीत को सुनकर कई लिसनर तो खुश हो रहे होंगे, तो कुछ लिसनर जिनमें दिल्ली की मुगलों वाली आत्मा समाई होगी ना, मुगलों वाली, जी हाँ, वो सोच रहे होंगे कि भरी दोपहरी में चमकती शाम का गीत सुना रहा है एसआर। लगता है एसआर ने सुबह सुबह दूध जलेबी की जगह ना छोले भटूरे खा लिए होंगे, तभी दिमाग का सिस्टम थोड़ा इधर का उधर हो गया होगा। वैसे पता है कौन सा गीत बजाना चाहिए था अभी? धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। अब दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे दिमाग का सिस्टम थोड़ा इधर का उधर हो गया है तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अब आज का जो टेम्परेचर है वो है 38 डिग्री टेम्परेचर। वैसे 2 दिन पहले था 42 डिग्री। कल से थोड़ा सा मौसम में चेंजेस आई है। अब दिमाग का क्या हाल हो रहा होगा दिल्ली वालों का और मेरा, बस आप अनुमान लगाइए जो दिल्ली से बाहर रहकर हमारा ये शो सुन रहे हैं। हम तो बस अपने दिमाग को है ना ठंडा करने की कर रहे हैं कोशिश, या हम कर रहे हैं प्रयास, हम ऐसा कह सकते हैं। कभी ठंडा ठंडा पीकर तो कभी कूल कूल बातें करके, जैसा अभी मैं कर रहा हूं। अब जैसे सलीम का मैसेज आया है भजनपुरा दिल्ली से, कहते हैं कि हम आजकल फालतू टाइम में कहीं नहीं जाते घर पर एसी चलाकर आपका शो सुनते हैं और अभी सुन रहे हैं। सलीम, आपकी बात सुनकर देखो स्टूडियो में बैठा ये मुगेम्बो है ना, खुश हुआ। एक मैसेज आया है कंचन का जीके से, कहती हैं कि फालतू टाइम में हम किसी भी मॉल में जाकर विंडो शॉपिंग करके अपना टाइम गुजार लेते हैं। कंचन जी, बहुत पवित्र है आपका मन। वाह, ये तो राइमिंग बन गई, कंचन और पवित्र मन। वाह, आपने सच बताया कंचन। और दोस्तों, ये सच्चाई है दिल्ली वालों की कि शॉपिंग एक को करनी होगी लेकिन साथ में 4 लोग जरूर होंगे जी हाँ, एक शॉपिंग करता है तो 3 विंडो शॉपिंग करते हैं। एक मैसेज आया है काम्या का मुखर्जी नगर दिल्ली से, लिखती हैं कि फालतू टाइम में हम मूवी देखने जाते हैं। लगता है काम्या अभी पढ़ाई कर रही हैं आप, तभी फालतू टाइम में मूवी देखने जाती हैं, नहीं तो आजकल मूवी देखने सिनेमा हॉल या तो फैमिली वाले जाते हैं या फिर कॉर्नर वाली सीट पर देखने वाले
फिल्म वो लोग जाते हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है, किन्होंने भेजा है, ये भेजा है सुरेश पाल ने, और ये भेजा है सुल्तानपुरी से। लगता है इनको हमारी बात पिछले प्रोग्राम में समझ नहीं आई है। सुरेश पाल जी, आप अपने नाम के आगे हमेशा लिखते हैं कि मैं ब्लाइंड पर्सन हूं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप प्लीज मत लिखा करो ये बात। आप दिव्यांग हो, आप दिव्य का अंश हो, ईश्वर का आत्मा आप में वास करता है, आप ईश्वर की श्रेष्ठतम रचना में से एक आप, और हमसे बेहतर हो। आप मत लिखा करो, आप बस नाम लिखा करो सुरेश पाल, सुल्तानपुरी दिल्ली से बात कर रहा हूं। खैर, ये कह रहे हैं कि मैं अपने फालतू टाइम की अगर बात की जाए तो मुझे दिल्ली में इंडिया गेट घूमना बहुत अच्छा लगता है। वाह, क्या बात है। एक मैसेज आया है, ये लिख रहे हैं KS प्रजापति, कहां से, हैदरपुर दिल्ली से। कह रहे हैं नमस्कार सर, मैं तो अपने फालतू टाइम को गोल्डन टाइम बनाऊंगा FM रेनबो के स्टूडियो में आकर। अरे वाह, क्या बात है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं आज यहीं पर हूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन मैं सिर्फ 1 बजे तक हूं, उसके बाद में चला जाऊंगा। अगर 1 बजे से पहले आ सकते तो आ जाओ, मुलाकात कर लेते हैं। बहरहाल बात चल रही थी विंडो शॉपिंग की, तो दिल्ली में विंडो शॉपिंग के कई जगह हैं जहां पर आप विंडो शॉपिंग कर सकते हैं। बहरहाल विंडो की बात हुई है तो आकाशवाणी FM रेनबो पर ये गीत तो बनता ही है ना, है। सुनो आकाशवाणी FM रेनबो। और मटक मटक चली मेरी जान किधर है, बेबी तेरी बॉडी का प्राण किधर है। मेरी तरह यार न दिलदार मिलेगा, तुझे देखूं तो सांसें चले। आजा लैला लग जा गले, मजनू खड़ा तेरे विंडो तले। मैं तुझे प्यार सिखा दूं, दिल में कहे तो तेरे आग लगा दूं। मैं तुझे प्यार सिखा दूं, दिल में कहे तो तेरे आग लगा दूं। आशिक मैं हूँ तेरा, कहना मान तू है मेरी, क्यों दुनिया चले। जा रे जा जा हम तो चले, मजनू लाखों मेरे पैरों तले। साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक, नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक, खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है तो सुनना ना भूलें। रेनबो डेस्टिनेशंस हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली। दोस्तों अभी गीत सुन रहा था सीटी मार सीटी मार। वैसे अगर आपके पास फालतू टाइम है ना और आप सीटी मार सकते हैं तो आप दिल्ली या NCR में अपने पसंदीदा एक्टर, खिलाड़ी, सिंगर या डांसर के घर के बाहर जाकर सीटी मार सकते हैं। मुझे तो सीटी मारनी नहीं आती, मुझे सिर्फ इतनी आती है और क्या पता आपकी सीटी की आवाज सुनकर कोई न कोई बाहर आ जाए और आपको घर के अंदर ले जाए। लेकिन जरा प्राइवेसी का भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो पता चले कि आप किसी पुलिस स्टेशन पहुंच जाएं और वहां हर डंडे पर आपके मुंह से निकले सीटी। वैसे अब आप कहेंगे कि आपने तो कह दिया कि चले जाओ पसंदीदा एक्टर के घर या खिलाड़ी, सिंगर या डांसर के घर, हमें तो पता ही नहीं है रहते कहाँ हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप बस सुनते रहिएगा। आज नहीं, मैं मंगलवार को प्रोग्राम दिल में दिल्ली में आपको बताऊंगा इन सबके एड्रेसेस, तो आप जा सकते हैं वहां पर। जब भी आप आए तो जैसे आप मुंबई जाते हैं ना, मुंबई में ऑटो वाला आपको लेकर जाता है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है, क्योंकि दिल्ली में बहुत कम लोगों को पता है कि कौन सा खिलाड़ी कहां रहता है। जैसे विराट कोहली की बात करें तो वो कहां रहता है ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन हमें पता है। अब आप सोचते होंगे कि और कहां पे कौन सा एक्टर कहां पर रहता है। अमिताभ बच्चन जब दिल्ली आते हैं तो वो कहां पर जाते हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको इसके लिए करना होगा 22 मई का इंतजार, क्योंकि दिल में दिल्ली के 22 मई के प्रोग्राम में हम आपको ये सब बताएंगे। बहरहाल अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, वो मैसेज पढ़ने जा रहा हूं जो अभी मैसेज आया। एक मैसेज आया सुरजीत का उत्तम नगर नई दिल्ली से। लिखते हैं कि मैं फालतू टाइम में दोस्तों के संग क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं। सुरजीत जी, दिल्ली ने एक से बढ़कर एक क्रिकेटर दिए हैं देश को, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, और उम्मीद है कि आपका ये शौक है ना, आपको कहीं ना कहीं जरूर पहुंचाएगा। एक राज की बात आपको पता ही है सर, राज की क्या बात है, सबको पता है कि हमारे जो आरजे, फेमस आरजे हैं मुनीश जौली,
वो भी क्रिकेट खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी खेले हैं, और देखिए दिल्ली में रहकर प्रोग्राम भी करते हैं और कमेंट्री भी करते हैं। क्या बढ़िया कमेंट्री करते हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी के FM रेनबो के स्टूडियो आने वाले हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। एक मैसेज आया है सुनीता का द्वारका नई दिल्ली से, कहती हैं कि मुझे घूमने का बहुत शौक है, तो मैं फालतू टाइम में अपनी दोस्तों के संग दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स पहुंच जाती हूं और वहां रील्स भी बना लेती हूं। क्या बात है सुनीता जी। वैसे सुनीता नाम की लड़कियों की है ना, हर अदा निराली होती है। जी हाँ, जितनी भी अभी सुनीता नाम की लड़कियों से मेरा पाला पड़ा है या मुलाकात हुई है या फ्रेंडशिप हुई है, सबकी एक ना एक अदा बड़ी निराली होती है। आप भी नाम के अनुसार घूम भी लेती हैं और रील्स भी बना लेती हैं, यही अदा देखिए आपकी। वैसे आजकल ये रील्स बनाने का ट्रेंड है ना, काफी चल रहा है। CP जाओ तो वहां कई आपको मिल जाएंगे, और आजकल तो मेट्रो में भी रील्स बन रही है और कई वीडियो भी मेट्रो के आ रहे हैं। वैसे दिल्ली में कई खूबसूरत जगह है जहां पर लोग अपनी कलाकारी दिखाकर फेमस हो रहे हैं, लेकिन सावधान रहें और सतर्क रहें। और हाँ, सुनते रहें आकाशवाणी FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। घड़ी मिलाना चाहते तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 7:35 और 30 सेकेंड। आकाशवाणी FM रेनबो, पल में सितारा, पल में गुलरेज़ा, मेरी रोजा, दिल से फिरोजा, जब से मिली है मौजा ही मौजा, तू मेरी रोजा, दिल से फिरोजा, जब से मिली है मौजा ही मौजा। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली, और रोजा जो हमें मिली थी वो कहीं और मिली थी और वो कहीं और चली गई है, लेकिन अभी जो हमें मिल गए हैं फोन लाइन पे वो हैं डॉक्टर अशोक शर्मा। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, कहिए संतोष जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि डॉक्टर अशोक शर्मा बॉलीवुड एक्टर भी हैं, मॉडलिंग भी करते हैं और बाय प्रोफेशन ये एक डॉक्टर है। अच्छा डॉक्टर अशोक, एक बात बताइए। यस, पूछिए। फालतू टाइम में आप एक्टिंग करते हो या प्रैक्टिस करते हो? फालतू टाइम में एक्टिंग करते हैं। अच्छा, एक्टिंग करते हो। ये तो मजाक की बात है। आपको पता है दिल्ली वाले तो मजाक करते ही हैं। हाँ। है ना, क्योंकि दिल वाले होते हैं। हाँ। है ना। अच्छा, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है ना। हाँ। तो एक तरफ पॉल्यूशन हो गया, दूसरी तरफ टेम्परेचर, गर्मी बढ़ रही है। एक समय तो ये था कि 42 डिग्री भी हो गया था, आज तो थोड़ा 38 डिग्री पर टिक गया है टेम्परेचर, लेकिन फिर भी मौसम तो ऐसा ही है। कोई ऐसा नुस्खा बताइए दिल्ली वालों को कि उनकी हेल्थ भी बनी रहे और उनका फालतू टाइम भी पास हो जाए। देखिए संतोष जी, सबसे पहली बात, इतनी गर्मी पड़ती है, दिल्ली की गर्मी तो फेमस है, और सबसे ज्यादा चीज होती है जो गर्मी में हम फेस करते हैं डॉक्टर, जैसे डिहाइड्रेशन और डायरिया, वॉमिटिंग। अच्छा। तो इससे एक तो पानी पूरा पिए, 2-2.5 लीटर पानी पिए, स्पेशली बच्चे और बूढ़े लोग। और एक दूसरा था, डायरेक्ट सनलाइट में जो निकलते हैं तब हीट स्ट्रोक होता है, चक्कर आते हैं, उल्टी आती है, बेहोशी आती है और वो बहुत डेडली सिचुएशन हो जाती है। तो एक तो डायरेक्ट जब तेज 45-44 टेम्परेचर है तो जहां तक 10 से 4 के बीच डायरेक्ट सन एक्सपोजर से बचें, और जब भी बाहर निकले तो पानी पी के निकले। Okay. और पानी का पूरा ध्यान रखें। और दूसरा होता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस बहुत होती है सर्दी में, सब कुछ हजम हो जाता है, गर्मी में थोड़ा भी बाहर खाया और एकदम डायरिया, वॉमिटिंग हो जाता है सीवियर। तो बाहर जो है वो कम खाएं। चिल्ड बहुत, दिल्ली वाले आइसक्रीम और चिल्ड बिल्कुल देते हैं, उसका गला बहुत खराब होता है। चिल्ड चीज है। स्पेशली एक नया चीज और चली है कि स्विमिंग पूल में लोग ड्रिंक्स लेते हैं और पार्टी करते हैं, पूल पार्टी। तो दैट इज, उसमें स्विमिंग पूल में डेथ बहुत होती है गर्मी में। तो ये चीजों का अपना लाइफस्टाइल कुछ चेंज करें। और पॉल्यूशन के लिए घर में रहें, अंदर रहें, बाहर नहीं निकलेंगे, जिससे कार में बाहर नहीं घूमेंगे। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन ट्रैफिक से ज्यादा है। और एसी चलाने से भी बहुत पॉल्यूशन होता है, तो एसी का कम से कम उपयोग करें। मतलब जब जरूरत हो तभी करें। हाँ, जब एक्सट्रीम में हो, मतलब कंटिन्यूस एसी नहीं चलाएं। उसके भी बहुत हजार्ड्स हैं, कई बार वो शॉर्ट सर्किट कर जाता है, बहुत फायर के केसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ओवर हीटिंग से होता है, लगातार चल रहा है एसी। तो ये चीजों का ध्यान रखें। वैसे गर्मी में दिल्ली वालों का मेकअप भी सर प्रॉब्लम आ जाती है, मेकअप उतर जाता है। हाँ, वो तो है। तो उसका कैसे ख्याल रखें? उसके लिए हाइड्रेशन पूरा रखें और ओवर मेकअप नहीं करें। सूदिंग क्रीम्स जो आती हैं, ठंडक पहुंचाती है, वो लगाएं। और
हमारे आयुर्वेदिक भी प्रोडक्ट बहुत आते हैं। उसका अच्छा, सेवन आपने कहा कि पानी पीना चाहिए बहुत हाँ इस मौसम में, तो एक बात बताइए, ठंडा पानी पीना चाहिए या नॉर्मल पानी पीना? नॉर्मल पानी, ठंडा आप इतना नहीं पी पाओगे। 2 से 2.5 लीटर पानी पीना है आपको, कम 8 to 10 ग्लासेस पर डे पीना है। तो वो आप बिल्कुल चिल्ड पानी होगा, वो नहीं पी पाओगे। अच्छा, ओके। हाँ। तो मतलब अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे दिल्ली वाले, यस, तो फालतू टाइम मस्ती वाला बन जाएगा उनका। मस्ती वाला बन जाएगा। मस्ती वाले में बस ध्यान रखना है कि ज्यादा मस्ती खराब होती है। ये बात तो बिल्कुल आपने ऊपर से डाई, स्विमिंग पूल में स्विमिंग नहीं आती, ऊपर से डाई। अभी यहाँ मुरादनगर नहर में अभी कल यंग लड़के की डेथ हुई है। तो ये बस लोग आजकल ग्रुप बनाते हैं, स्विमिंग आई चाहे नहीं, कूद जाते हैं पानी में। सबसे ज्यादा जो हो रहा है ये डेंजरस काम ये है, उससे बचें। अच्छा डॉक्टर अशोक शर्मा, आज हमने अपने लिसनर से बात की है कि फालतू टाइम में वो किस तरह से अपना समय गुजारते हैं, या हम यूं कहें कि दिल्ली शहर में वो कहाँ जाना पसंद करते हैं। हमारे पास कई मैसेज आए हुए हैं, आपसे हम जानना चाहते हैं, जब आपको फालतू टाइम मिलता है एक्टिंग से, मॉडलिंग से या प्रैक्टिस से, तब आप कहाँ जाना पसंद करते हैं दिल्ली शहर में? दिल्ली शहर में तो मैं कहीं जा ही नहीं सकता। अच्छा, क्यों? बहुत कम जाते हैं तो बाउंसर्स के साथ जाते हैं? नहीं, बाउंसर नहीं, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं। तो संडे को जाते हैं तो बस नियर बाई जा पाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं होता। तो कोई आई प्रेफर टू गो कैनॉट प्लेस, बहुत प्रेफर्ड प्लेस है। ओके, वो अच्छा लगता है। बाकी ये पसंद आपकी है या आपकी वाइफ की है? वाइफ की पसंद कैनॉट प्लेस के पास ही हनुमान मंदिर है, वो है। इसलिए कॉम्प्रोमाइज करके एक ही जगह कॉमन जाना पड़ता है। अच्छा, नहीं तो आप आसपास भी जा सकते हैं ना? आसपास तो और कहीं नहीं जाते हैं। बाकी जो चलिए राज को राज ही रहने देते हैं। नहीं, ऐसा कोई राज वाली जगह नहीं है। हाँ। लेकिन मोनोमेंट में जाओ, एक बार कुतुब मीनार की अच्छी लंबी लाइन लगी हुई थी। और मतलब पीसफुल प्लेस कब मिलती है दिल्ली में? जी, रश मिलता है इतना ज्यादा की। क्योंकि सब है ना, वो टाइम का है जो अपना फालतू टाइम, उसका उपयोग करना जानते हैं दिल्ली वाले। नहीं, उसका उपयोग करना जानते हैं। सैटरडे संडे को बहुत मुश्किल है कहीं भी जाना, बहुत भीड़ होती है हर जगह। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और बताने के लिए कि दिल्ली वाले क्या क्या कर सकते हैं, इस तपती हुई धूप में वो किस तरह से बच सकते हैं और कैसे अपने आप का बचाव भी कर सकते हैं। बहरहाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, मेरे यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली, यानी दिल बेच दिल्ली। आकाशवाणी FM रेनबो, बड़े बड़े फनकार मुंबई में, फिल्मी स्टार मुंबई में, गीतों की बहार मुंबई में, संगीतकार मुंबई में, सब मिलके गाओ, जरा शोर मचाओ रे। सारे गामा मुंबई में, रोज होता हंगामा मुंबई में, सारे गामा मुंबई में, रोज होता हंगामा मुंबई में। जी हाँ, रोज होता हंगामा मुंबई में होता होगा और सारे गामा मुंबई में होता होगा, लेकिन हमारी दिल्ली भी कम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये गीत क्यों प्ले किया। इसलिए प्ले किया ताकि हम आपको बता सकें कि अब मुंबई या मुंबई की जगह छोड़िए, अब आप बात करिए दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में एक से बढ़कर एक है। यहाँ भी हंगामा होता है। अब जो थोड़ी देर में हमारे साथ आने वाली है ना, वो भी ठुमके लगाते हुए आएंगे ऐसे। पहन के जोड़ा लाल कलर का तूने मचाया खूब तहलका, माय गॉड तू लगती है जैसे स्विमिंग पूल में फूल कमल का। चल दिखा जरा जो तेरा डांस मूव है, सुन जरा मस्त ग्रूव है, मामला फूल प्रूफ है। सोनिए दिल पे गिरी एक दौड़ की बिजली, लौंग का तेरे सब लिश्कारा चमका चमका चमका, शो मी द झुमका। जी हाँ, दूसरी SR यानी सृजन ठुमके लगाएंगी थोड़ी देर में, बस इंतजार करिए आपका। कुछ जल्दी से मैसेज मैं पढ़ लेता हूँ क्योंकि वो स्टूडियो में आ चुकी है अपने गेस्ट के साथ। एक मैसेज हमारे पास भेजा है मेरठ से नेहा ने, कह रही हैं कि कैसे हैं SR जी। नेहा मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, प्लीज दे दो ना। अब आपने नेहा देख लिया कि मैं कितना परेशान हूँ, बस सिर्फ 5 लाख की जरूरत है। अगर आप चाहती हैं कि आपका SR खुश रहे तो बस 5 लाख का इंतजाम कर लो नेहा, है ना। लेकिन अगर नहीं चाहती हैं तो दोबारा ऐसा मैसेज मत करना, बस खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। वर्षा खत्री हमें मैसेज कर रही हैं देहरादून से, कह रहे हैं कि शॉपिंग करने जाऊंगी मैं चांदनी चौक। सोनू सैनी मेरठ से में कह रहे हैं कि फालतू टाइम में मैं इलेक्ट्रॉनिक सामान छोड़कर सामान को ठीक करना पसंद करता हूं। हेमंत हमें मादीपुर से
दिल्ली से कह रहे हैं कि शिवाजी पार्क जाना मैं पसंद करता हूं अपने फालतू टाइम में। एक मैसेज हमारे पास आया है लोनी से, सोनम ने कह रहे हैं कि पड़ोसियों के संग में हंसी मजाक करती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, पड़ोसियों के संग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि अपने जो है ना मुश्किल समय में बाद में काम आते हैं, लेकिन पड़ोसी ही सबसे पहले आते हैं। मिसेस धर्म भाटिया हमें रोहतक से मैसेज कर रही हैं, ये भी फालतू टाइम में टीवी देखना पसंद करती हैं। बहरहाल पीछे से इशारा कर रही हैं दूसरी एसआर, और जब एसआर का टकराव होता है ना तो ठुमके ही लगते हैं, और हमारे दिल से यही निकलता है। पहन के जोड़ा लाल कलर का तूने मचाया खूब तहलका, बाय गॉड तू लगती है जैसे स्विमिंग पूल में। तो दोस्तों इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा, लेकिन आप बने रहिएगा आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। नमस्कार। फूल तुम है सोनिए दिल पे गिरी एक दौर की बिजली, लौंग का तेरे जब लिश्कारा चमका चमका चमका, शो मी द झुमका झुमका।